तो मार्वल का डोमिनेंस खत्म करने के लिए जेम्स गन भाई अपने डीसी के साथ वापस आ चुके हैं। एंड भले ही अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ही पिक्चर को रिलीज किया हुआ और उसके बाद एक ही सीरीज आई है उसमें, लेकिन फिर भी इनके पास अगले 5 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। और आज की वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हें वही सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको कि या तो डायरेक्टर जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि वो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, या फिर इस बात के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले जेम्स गन ने सुपरमैन 2 को कंफर्म कर दिया और उसकी स्क्रिप्टिंग भी उन्होंने चालू कर दी है। इवन हाल ही में उन्होंने पोस्ट करके भी बताया था कि उन्होंने उसकी पूरी स्टोरी को तैयार कर लिया है, जिसमें इस बार जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सुपरमैन को और लेक्स लूथर को साथ में मिलकर एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, जो कि शायद डूम्सडे हो सकता है। क्योंकि अगर तुम डूम्सडे के बारे में जानते हो तो तुम्हें भी पता होगा कि वो एक ऐसा विलन है जिसको हराना अकेले सुपरमैन की तो बस की कतई बात नहीं है। उल्टा अगर वो सुपरमैन को हरा देता है तो फिर अर्थ पर कोई ऐसी ताकत भी नहीं बचेगी जो कि उसको हरा सके। और हाँ, जेम्स गन ने ये भी थोड़ा सा हिंट किया है कि शायद हमें द इंजीनियर भी इसमें रिटर्न करते हुए दिख सकती है। इसके बाद दूसरा कंफर्म्ड प्रोजेक्ट है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, जिसके थ्रू जेम्स गन जो है वो पहली बार बैटमैन की पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिनेमैटिक हिस्ट्री में। एज इससे पहले जितने भी बैटमैन की पिक्चर्स या फिर सीरीज आती थी उसमें हमेशा से ज्यादातर फोकस बैटमैन पर किया जाता था और उसके फैमिली मेंबर्स को भूल ही जाया जाता था। जबकि अगर तुम कॉमिक्स पढ़ते हो तो तुमने डेमियन वेन के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि अपने आप में ही काफी बैडस कैरेक्टर है। दूसरा क्या है कि इस मूवी में जो जेम्स गन है वो वापस से बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी को नहीं दिखाने वाले। उल्टा पिक्चर की स्टार्टिंग से ही बैटमैन अपने 30s में होगा। और हाँ, इस पिक्चर को आने में अभी काफी ज्यादा टाइम है क्योंकि इसको शेड्यूल्ड जेम्स गन ने 2027 के लिए किया है। तीसरी पिक्चर है सुपर गर्ल की, जो कि सुपरमैन की ही कजन होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे उस पर घंटा कोई बोझ नहीं है। उल्टा अगर कॉमिक्स के मैं थोड़ा ज्ञान तुम्हारे ऊपर बरसाऊं तो देखो होता क्या है कि जब कल को अपने प्लेनेट से उसके पेरेंट्स जो है वो एक स्पेसशिप में डाल के भेजते हैं अर्थ की तरफ, तब उसके साथ में वो लोग सुपर गर्ल को भी भेजते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि किसी इंसिडेंट की वजह से सुपर गर्ल की शिप किसी और डायरेक्शन में चली जाती है और वो अर्थ पर तब पहुंचते जब तक सुपरमैन बड़ा हो चुका होता है और उसने अपनी पावर्स को भी डिस्कवर कर लिया होता है। इसलिए सुपर गर्ल को जिस काम के लिए भेजा गया था, यानी कि सुपरमैन की परवरिश करना और उसको बड़ा करने का, वो काम तो पहले ही हो चुका था। इसलिए फिर वो भी अपना ध्यान अर्थ को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने में करती है। पर जो चीज इस मूवी को दूसरी तरफ से इंटरेस्टिंग बनाती है वो है कि इसमें हमें सुपर डॉग भी वापस रिटर्न करते हुए दिखेगा। देन ग्रीन लैंटर्न अगला कैरेक्टर है जिसके ऊपर एक पूरी सेंट्रलाइज सीरीज बन रही है। और अगर तुम्हें जैक स्नाइडर का यूनिवर्स याद हो तो उसमें ग्रीन लैंटर्न का उतना बड़ा कोई मेजर रोल था नहीं, जबकि वी ऑल नो कि जस्टिस लीग का कितना की मेंबर है वो। एंड जेम्स गन ये गलती दोहराने वाले नहीं है, उल्टा उन लोगों ने अभी अभी आई सुपरमैन में ये ग्रीन लैंटर्न को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है। लेकिन हाँ, वो अपना मेन वाला ग्रीन लैंटर्न नहीं है। एज अर्थ का मेन वाला जो ग्रीन लैंटर्न है वो हेल जॉर्डन होता है, पर अपने को जिस ग्रीन लैंटर्न से इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न है। बाकी अब ये देखें कि इस सीरीज में क्या क्या दिखाया जाने का, तो देखो इसमें ओवाको को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कवर किया जाएगा, जिसको कि तुम सारे ग्रीन लैंटर्न्स का एक हेडक्वार्टर समझ सकते हो। और इसी सीरीज के थ्रू जो जेम्स गन का यूनिवर्स है उसमें हमें एक मैपिंग दिखाई जाएगी कि ग्रीन लैंटर्न का कौन से मेंबर्स कौन से सेक्टर को गार्ड करते हैं। पर इसी के साथ जेम्स गन के ने जितने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में कंफर्म किया था उसकी लिस्ट खत्म होती है। इसी तरह उन प्रोजेक्ट्स पर चलते हैं जो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है वंडर वुमन की सीरीज या फिर मूवी। क्योंकि जेम्स गन ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वो वंडर वुमन के लिए किसी एक्ट्रेस को ढूंढ तो रहे हैं। एंड इवन उनके दिमाग में एक स्टोरी भी है, लेकिन बस एक बार एक्ट्रेस मिल जाए उसके बाद वो मूवी के जितने भी प्री प्रोडक्शन वाले काम है वो स्टार्ट कर देंगे। चौथा कैरेक्टर पर्सनली मुझे लगता है कि फ्लैश का हो सकता है, जिसको कि एक खुद की मूवी या फिर सीरीज दी जाए। एस डीसी के जितने भी बड़े स्टोरी लाइन्स है जैसे कि फ्लैश पॉइंट हो गया या फिर डार्क साइड वाली डार्क एपोकलिप्स वॉर हो गया, इन दोनों ही स्टोरी लाइन में फ्लैश का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सिर्फ स्टोरी के मुद्दे से ही नहीं, अगर तुम डीसी के पूरे यूनिवर्स को भी देखोगे तो उसको कम्प्लीटली अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए फ्लैश का होना बहुत जरूरी है। पर एक बार जब इन सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा देंगे जेम्स गन, उसके बाद हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक प्रॉपर जस्टिस लीग की मूवी लाए। और तुम्हारा तो नहीं पता, पर इस बार मुझे लग रहा है कि डीसी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जेम्स गन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को भी फेमस कर दिए थे। इवन तो मोस्ट ऑफ द फैंस को उस टाइम पर लगा था कि ये पिक्चर कतई नहीं चलने वाली। एनीवेज, अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि इस डीसी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं? तुम एक बार कमेंट में मुझे बता दो। ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस को तुम मेरे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।